राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरू माधव चैनल पर। मेरू माधव चैनल पर हम बात कर रहे थे कि किस मार्ग पर चलकर हम परमात्मा को पा सकते हैं, और इसके अंतर्गत हम बात कर चुके हैं कर्म योग, भक्ति योग की, और ज्ञान मार्ग की। साथ में हम तंत्र ज्ञान और मंत्र ज्ञान पर भी चर्चा कर चुके हैं। और आज हमारी चर्चा का विषय है अन्य मार्ग। तो अन्य मार्ग की श्रेणी में जो मार्ग हमने लिए हैं, वो मार्ग क्यों लिए हैं, पहले हम इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, अन्य मार्ग की श्रेणी में वो सभी मार्ग आ जाएंगे जो प्रचलित नहीं हैं, जिनको वो प्रचलित नहीं हुए। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ये रहा कि वो प्रकट नहीं हुए, है ना। प्रकट नहीं हुए, या फिर कुछ ही लोग उस रास्ते पर हैं, और जो लोग उस रास्ते पर हैं उन्हें पता है, दूसरे उन्हें स्वीकारते नहीं हैं। तो ऐसे मार्ग जो प्रचलित नहीं हैं परंतु परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है, तो ऐसे मार्ग को हम अन्य मार्ग की श्रेणी में लेते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि अन्य मार्ग है क्या। पहले हमने क्या चर्चा की है कि अन्य मार्ग की श्रेणी में हमने क्यों लिया है उन्हें, अन्य मार्गों को, है ना। कारण क्या था? प्रचलित ना हो पाना। और अब हम बात करेंगे कि है क्या। तो अन्य मार्ग को समझने के लिए हमें सबसे पहले अस्तित्व को समझना होगा। अस्तित्व अस्तित्व मतलब वो सब चीज़ें जो प्रकट हैं और वो सब चीज़ें जो प्रकट नहीं हैं। तो जब वो दोनों का जब समावेश हो गया तो अस्तित्व, है ना, अस्तित्व बना। अब देखिए, अस्तित्व में अब ये प्रकट और अप्रकट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे ना। चलिए हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं इसे। तो प्रकट, जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं ना, तो अगर आप सोचें कि क्या क्या हुआ आपके साथ। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको दिखी, समझ आई, बुद्धि बुद्धि की पकड़ में आ गई, है ना, तो वो प्रकट है और आपको समझ आ गई। परंतु आपके कुछ अनुभव ऐसे भी होंगे जो आपने अप्रकट रूप से आपने उनकी अनुभूति हुई, है ना। और जब आप ऐसे अप्रकट अनुभव दूसरे किसी से शेयर करते हैं तो वो स्वीकारता नहीं है, परंतु आप तो उसे स्वीकारते हैं ना, आप तो समझते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ हुआ है। तो जब प्रकट और अप्रकट का समावेश हो जाता है तो अस्तित्व प्रकट होता है। तो अन्य मार्ग में कौन कौन से मार्ग आएंगे? अस्तित्व के इसी दो रूपों से बनकर जो मार्ग बनते हैं वो हैं अन्य मार्ग की श्रेणी में आते हैं। चलिए, इसको और सरलता से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, दिन है तो रात है, पूरक है ना एक दूसरे का। हाँ, तो और जब प्रकाश है तो अंधकार है ना। तो ये भी क्या है? पूरक है, एक दूसरे की पूरक। फिर स्त्री है, पुरुष है, एक दूसरे के पूरक है ना। तो जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और एक पहलू और दूसरे पहलू को जब आप समझ आते हैं, और दोनों पहलुओं को समझने के बाद आप अपने अस्तित्व को समझ जाते हैं, तब आप कहाँ पहुँच जाते हैं? तब आप नहीं रहते हैं। और यही है अन्य मार्ग। अब आप पूछेंगे कि अन्य मार्ग में कौन कौन से मार्ग हैं और नाम भी बताए जाए। तो देखिए, नाम, ये जो ट्विन एनर्जीज हैं, ठीक है, जो पूरक हैं, इन एनर्जीज के बेस पर कितने ही मार्ग हो गए, तो वो सारे ही मार्ग अन्य मार्ग की श्रेणी में आ जाएंगे। और इस मार्ग, ये जो अन्य मार्ग की श्रेणी में, या आप परमात्मा तक पहुंचने के लिए जिस भी मार्ग पर चलते हैं, तो आपको बीच बीच में कुछ उद्देश्य प्रकट होते हैं, है ना। तो आप उन उद्देश्यों को भी पूरा करते जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं रेकी विद्या से जुड़ जाते हैं, है ना। रेकी क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उससे जुड़ जाते हैं।
और उनका पथ प्रदर्शन होता है, तो धीरे 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 अपने मार्ग पर चलते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं? वहीं पहुँचते हैं जहाँ प्रचलित मार्ग वाले पहुँचे थे, और अप्रचलित मार्ग वाले भी वहीं पहुँचते हैं। इसी तरह से अपने मार्ग में जब उद्देश्य आपको मिलते रहते हैं, कोई वास्तु ज्ञान से जुड़ रहा है, कोई ज्योतिष ज्ञान से जुड़ रहा है, तो पर वो अंतिम सत्य तो नहीं है। वो क्या है? आप अपने मार्ग पर चल रहे हैं, धीरे धीरे से चल रहे हैं, है ना? तो अंततः आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो बीच में ये जो उद्देश्य प्रकट होते हैं, लाइक आपने सुना होगा ना, एंजल थेरेपी है, टैरो कार्ड रीडिंग है। अब देखिए, जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं वो अगर दूसरे विज्ञान का विरोधाभास करें, और जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रेकी ऊर्जा से संबंधित है, वो वास्तु ज्ञान का विरोधाभास करें, ऐसा नहीं होता है ना। जो जो उद्देश्य बीच में आ रहे हैं, आप उनको समझते हैं और चलते रहते हैं। तो ये है अन्य मार्ग। आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे अन्य मार्ग के बारे में। परंतु फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय रहता है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन से पूछिएगा। चलिए, अभी इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, और अगली वीडियो जब भी प्रेरणा होगी, जिस भी हमें टॉपिक पर बात करनी होगी, प्रेरणा होगी, हम उस पर बात करेंगे। तो बने रहिए मेरा माधव चैनल पर। सभी को प्रेम बंधन, आत्म बंधन, सभी को प्यार भरी राधे राधे।